नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। केन आरती पर गंदी न करे नदियां। बांदा। आज बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के सौजन्य से किन तट पर आयोजित होने वाली केन आरती कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि बुंदेलखंड विकास मंच के अध्यक्ष माननीय राजा बुंदेला जी आगमन के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय राजा बुंदेला जी आज आयोजित केन आरती में पहुंच करके विधि विधान के साथ मंगल आरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा महिलाएं, नागरिक, बच्चे आदि शामिल हुए, जिसमें श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरती की। बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री बुंदेला जी के आरती में शामिल होने पहुंचे भक्तों को संबोधित कर कहा कि नदियों की हालत छिपी नहीं है। आलम यह है कि गंदे पानी की वजह से पानी उपयोग लायक नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि नदियों को संरक्षित कर उसकी पूजा की जाती है और इसी के चलते नदियों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने मौजूद श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि लोग नदियों में गंदा पानी हुआ कचरा गिरा रहे हैं, जिसके चलते वह प्रदूषित होती जा रही हैं और इसी वजह से पशु पक्षियों के साथ मानव जाति पर भी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यमुना के बेतवा, नर्मदा, मंदाकिनी बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, लेकिन प्रदूषण की वजह से उसका तथा सहायक नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसीलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आगे बताया कि यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इसके संरक्षण की वकालत केंद्र सरकार से करेंगे। नदियों में गंदे पानी को सीधे गिरने से रोकने के लिए वैसे 72 करोड़ रुपए की लागत का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रूपरेखा तैयार की गई थी, जो नमामि गंगे परियोजना में शामिल किया गया है, लेकिन यह फाइल अभी शासन में अटकी है और उसके पास होते ही नदियों में जाने वाला गंदा पानी सीधे गिरना बंद हो जाएगा। आगे बताया कि प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे जीवन, पर्यावरण, जलवायु और मृदा को नष्ट कर रहा है। हमें अपने और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने हेतु प्लास्टिक पर रोक लगाया जाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण सुधार ने नदियों को स्वच्छ बनाने तथा हिंदू धर्म के लिए कार्य करने को हिंदुओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। केन तट पर स्थित हनुमान जीवा शंकर जी का अभिषेक व पूजन अर्चन के साथ केन आरती का आयोजन हुआ। उन्होंने केन आरती की सराहना की और प्रोत्साहित किया। मंगल आरती का कार्यक्रम गौ रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष श्री महेश कुमार प्रदीप प्रजापति के संयोजक में हुआ। कार्यक्रम का संचालन हरनाम सिंह खंगार विश्व हिंदू महासंघ कार्यालय प्रभारी के द्वारा किया गया। अंत में जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति जी के द्वारा माननीय राजा बुंदेला जी का फूल मालाओं से और अंग वस्त्र पहना करके अभिनंदन किया गया एवं राकेश त्रिपाठी जिला उपाध्यक्ष के द्वारा आश्रय सिंह जी का फूल माला एवं अंग वस्त्र पहना करके अभिनंदन किया गया तथा मितेश कुमार जिला मीडिया प्रभारी के द्वारा विवेक सिंह कछवाहा जी का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र कर सम्मानित किया गया। अंत में आलोक प्रजापति जिला महानंदी के द्वारा प्रवीण चौहान जी का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर पालिका सदस्य पार्वती गुप्ता एवं श्रीमती श्रुति कीर्ति गुप्ता जी के द्वारा माननीय राजा बुंदेला जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में भरत बाबू गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा माननीय बुंदेला जी का माला पहना करके सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से राजू राजेंद्र निषाद, विष्णु त्रिपाठी, जिला मंत्री राहुल राजपूत, सीमा गिरी, दिनेश बलवंत सिंह खंगार, धर्मेश सिंह, पार्वती गुप्ता, श्रुति कीर्ति गुप्ता, राजनीश प्रजापति, सत्यम मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, मिथेश कुमार और गौरक्षा समिति के समस्त पदाधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। मैं तो नाचीज आदमी हूँ, मेरा तो कोई परिचय नहीं है, लेकिन ये केन आरती का एक सिलसिला है जो यहाँ के पहले जो डीएम थे वो शुरू करा गए हैं और मुझे खुशी हुई इस बात की कि हमारे एक भाई
कहाँ हैं भैया? महेश प्रजापति जी इसको चला रहे हैं। लेकिन दूसरा दुख इस बात का है कि बांदा की जनता को इसको बढ़ चल के इसको पहल करनी चाहिए। जिस तरह से आप देखिए आज अयोध्या में, काशी में जिस तरह से गंगा की आरती होती है, हज़ारों लाखों लोग देश विदेश के आते हैं, उसी तरह से बेतवा आरती भी शुरू हो गई है। तो हम बुंदेलखंडियों को कम से कम इतना सब अच्छा काम, शुभ काम शुरू हुआ है, उसको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि और बढ़ चढ़ के उसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने से ये होगा कि यहाँ का पहले अपने देश का ही पर्यटक यहाँ रुकेगा, फिर विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे, इससे राजस्व बनेगा। और राजस्व के अलावा यहाँ नदी के प्रति, पानी के प्रति लोगों में एक जागरूकता आएगी, इसमें गंदगी नहीं करेंगे और व्यवस्था को बनाने में एक दूसरे के लिए सहयोग करेंगे। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जनता के लोगों, बुंदेलखंड के बांदा के लोगों, जागो, इस आरती की परंपरा को और बड़ा बनाओ। उसमें जो भी तुम योगदान कर सकते हो करो, इसको करने में शर्माओ मत। कोई काम छोटा नहीं होता और कोई काम बहुत बड़ा भी नहीं होता है। ये एक प्रकृति के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप